जंगल की घनी झाड़ियों के बीच पेड़ों की ऊंची डालियों पर कभी जमीन पर सूंघते हुए और कभी अपनी लंबी पूंछ हवा में उठाए हुए एक अजीब सा लेकिन बेहद दिलचस्प जीव दिखाई देता है। उसकी नाक लंबी है, चेहरे पर हल्का सफेद रंग है और चाल में गजब की फुर्ती है। यह है व्हाइट नोज्ड कोआटी, एक ऐसा जीव जिसे देखकर लोग अक्सर सोचते हैं, क्या यह बंदर है, क्या यह रैकून जैसा जानवर है, या कोई बिल्कुल अलग प्रजाति। सच ये है कि यह प्रकृति की एक अनोखी रचना है। इसका नाम व्हाइट नोज्ड कोआटी क्यों है? इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। व्हाइट नोज्ड मतलब सफेद नाक वाला। इसके चेहरे और नाक के आसपास हल्का सफेद रंग होता है। और कोआटी शब्द ब्राजील की एक पुरानी भाषा टूपी से आया है। इसका मतलब होता है लंबी नाक वाला जानवर। इसलिए इसका पूरा नाम हुआ व्हाइट नोज्ड कोआटी, यानी सफेद लंबी नाक वाला जीव। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे आमतौर पर कहा जाता है सफेद नाक वाला कोआटी। इसकी पहचान, इस जानवर को पहचानना मुश्किल नहीं है। इसके शरीर की कुछ खास पहचान होती है। शरीर पतला और लंबा, नाक लंबी और लचीली, आंखें छोटी लेकिन तेज, पूंछ लंबी और अक्सर सीधी खड़ी रहती है। शरीर पर भूरा या लाल भूरा रंग, पूंछ पर हल्की धारियां। इसकी लंबाई लगभग 40 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है और पूंछ लगभग 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। वजन आमतौर पर 3 से 6 किलो के बीच होता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह जीव मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाया जाता है: मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से, अमेरिका के दक्षिणी भाग। यह अक्सर इन जगहों पर रहता है: जंगल, पहाड़ी इलाके, घने पेड़ वाले क्षेत्र और झाड़ियों वाले जंगल। क्या यह भारत में पाया जाता है? नहीं, यह जानवर भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से अमेरिका महाद्वीप का जीव है। भारत में इसे केवल कुछ चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है। यह धरती पर कब से है? कोआटी रैकून परिवार से जुड़ा हुआ जीव है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस परिवार के जीव लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। इसका मतलब है कि कोआटी के पूर्वज बहुत पुराने समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं। रैकून कौन सा जीव है? रैकून एक मध्यम आकार का स्तनधारी है जो दिखने में बहुत प्यारा लेकिन स्वभाव से काफी चालाक और समझदार होता है। कोआटी भी रैकून परिवार से जुड़ा हुआ जीव है। क्या कोआटी पेड़ों पर चढ़ सकता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह। कोआटी पेड़ों पर तेजी से चढ़ सकता है, शाखा से शाखा पर जा सकता है, पेड़ों पर आराम भी कर सकता है। कई बार यह पेड़ों पर सो भी सकता है। क्या यह तैर सकता है? हाँ, हालांकि यह पानी में ज्यादा समय नहीं बिताता, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह तैर भी सकता है। इसका घर कहाँ होता है? कोआटी का कोई स्थायी घर नहीं होता। यह अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर, घनी झाड़ियों में, चट्टानों के बीच आराम करता है। रात में कई बार यह पेड़ों पर सोना पसंद करता है ताकि जमीन के शिकारी से बच सके। इसका भोजन क्या है? कोआटी सर्वाहारी होता है, मतलब यह पौधे भी खाता है और छोटे जीव भी। इसका भोजन होता है फल, कीड़े, मकड़ी, छिपकली, अंडे, छोटे पक्षी, मेढक, जड़ें और बीज। यह अपनी लंबी नाक से मिट्टी और पत्तियों को सूंघकर भोजन खोजता है। इसकी पसंद और नापसंद: इसे पसंद है फल, कीड़े,
जंगल, समूह में रहना, पेड़ों पर चढ़ना इसे नापसंद है। बहुत ज़्यादा ठंड, बड़े शिकारी और इंसानों की हलचल। इसकी खासियत, कोआटी की कई अनोखी विशेषताएं हैं, जैसे लंबी लचीली नाक। यह नाक हर दिशा में मुड़ सकती है। इसके अंदर तेज सूंघने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से यह जमीन के अंदर छिपे कीड़ों को भी ढूंढ सकता है। संतुलन बनाए रखने वाली पूंछ। पेड़ों पर चलते समय पूंछ संतुलन बनाए रखती है। सामाजिक जीवन, मादाएं और बच्चे समूह में रहते हैं। कभी कभी एक समूह में 20 से 30 कोआटी भी हो सकते हैं। इसकी कमजोरी, कोआटी की कुछ कमजोरियां भी हैं। बड़े शिकारी से डरता है, इंसानों के कारण खतरा, और जंगल कटने से घर कम हो रहे हैं। इसके मुख्य शिकारी हैं जगुआर, प्यूमा और बड़े शिकारी पक्षी। पर्यावरण के प्रति योगदान। कोआटी जंगल के लिए बहुत उपयोगी है। यह कीड़ों की संख्या नियंत्रित करता है, बीज फैलाता है, मिट्टी को हिलाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इस तरह यह जंगल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार। कोआटी आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है, अपने समूह के साथ रहता है, बिना कारण हमला नहीं करता, लेकिन अगर खतरा महसूस हो तो यह आक्रामक भी हो सकता है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? खतरे के समय कोआटी पेड़ पर चढ़ जाता है, तेज आवाज करता है, अपने नुकीले दांत दिखाता है और पंजों से हमला कर सकता है। इसका परिवार। कोआटी का परिवार दिलचस्प होता है। मादाएं और बच्चे समूह में रहते हैं। नर अक्सर अकेले रहते हैं। मादा कोआटी साल में एक बार 2 से 7 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे कुछ महीनों तक मां के साथ रहते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? कोआटी हमें कई बातें सिखाता है। परिवार का महत्व, मिलजुल कर रहना, प्रकृति के साथ संतुलन, और ये भी सिखाता है कि छोटा जीव भी प्रकृति में बड़ा योगदान दे सकता है। आज के समय में इसकी हालत। अभी कोआटी पूरी तरह संकट में नहीं है, लेकिन इसके सामने कुछ खतरे हैं, जैसे जंगलों की कटाई, इंसानी विस्तार और शिकार। अगर जंगल कम होंगे तो इसका घर भी कम हो जाएगा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कई तरीकों से इसकी मदद कर सकते हैं। जंगलों की रक्षा करें, वन्य जीवों का शिकार रोकें, प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाएं, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करें। छोटे छोटे कदम भी वन्य जीवों के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। और आज का सुविचार है कि जब आप अपने जरूरी काम को कर रहे होगे, उस वक्त बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब ध्यान लगाने से रोकेंगी, लेकिन आप अपने कार्य को लगातार करते रहिए, उस पर से अपना ध्यान मत हटाइए। इससे ये होगा कि आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी और जो चीजें आपका ध्यान भटका रही हैं वो आपसे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।